जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरे एक वीडियो में आप ही में से किसी ने कमेंट किया कि माता जी आप इतने छोटे से लड्डू गोपाल का इतना सुंदर श्रृंगार कैसे कर लेती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे घर में ठाकुर जी होते हैं वो अपनी इच्छा से अपना श्रृंगार करवाते हैं। दूसरी चीज़ कि मैंने सोचा कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना इसका भी एक ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल का जो श्रृंगार होता है वो डेली वाला, जो हम डेली उनको वस्त्र पहनाते हैं, गहने पहनाते हैं, वो मैं किस तरीके से पहनाती हूँ। वैसे तो आम तौर पे मैं अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार मंदिर में करती हूँ, लेकिन क्योंकि आज मुझे आपको दिखाना है कि मैं अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसे करती हूँ, तो सबसे पहले मैंने सारा काम निपटाया, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजा, देन फ्री होकर मैं यहाँ पर आपको ये व्लॉग बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं होती है कि मैं आपको वीडियो शूट करके दिखा सकूँ। और प्लस मंदिर से के आसपास नॉइस वगैरह भी बहुत रहता है। ये देखिए, ये मेरी राधा रानी यहाँ विराजित है। मैंने इनको स्नान करा के इनका वस्त्र पहना दिया है। राधा रानी का जो श्रृंगार होता है वो निर्वस्त्र वीडियो वगैरह में या सार्वजनिक तौर पे नहीं दिखाया जाता है, तो मैंने इनका स्नान करके इनको ड्रेस पहना दिया है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल को, जो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं और जो मेरे और इससे भी छोटे लड्डू गोपाल हैं, मैं दोनों श्रृंगार कैसे करती हूँ। तो ये दोनों लड्डू गोपाल आपने मेरे वीडियो में देखे ही होंगे। ये वाले जो मेरे लड्डू गोपाल हैं, ये बहुत छोटे हैं। ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, ठीक है? साइज़ इनका 1 नंबर है। और ये जो लड्डू गोपाल हैं, ये थोड़े से बड़े हैं। ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। मेरी राधा रानी भी 4 नंबर की हैं, लेकिन जो कभी-कभी शरीर की जो मोटाई होती है, उसका अंतर होता है। तो मेरे ये लड्डू गोपाल राधा रानी जी से थोड़े से दुबले हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब भी इनका श्रृंगार करती हूँ, जब भी इनके लिए मैं श्रृंगार के लिए पोशाक वगैरह मार्केट से खरीदने जाती हूँ, तो मैं हमेशा इनके साइज़ से 1 नंबर बड़ा ड्रेस लाती हूँ। जैसे कि ये जो छोटे लड्डू गोपाल हैं, 1 नंबर के हैं, लेकिन मैं इनके लिए हमेशा 2 नंबर के साइज़ की ड्रेस लाती हूँ। उसी तरीके से मेरे जो लड्डू गोपाल ये वाले हैं, ये दुबले हैं, तो इनके ऊपर 4 नंबर की ड्रेस फिट आती है, मगर राधा रानी के लिए मैं 5 नंबर की ड्रेस लाती हूँ। कई बार राधा रानी को मैं 4 नंबर की ड्रेस भी पहना देती हूँ, क्योंकि वो फिट आ जाती है उनके। लेकिन जब बहुत सुंदर श्रृंगार करना होता है, तो राधा रानी के लिए थोड़ी-सी बड़ी ड्रेस लेती हूँ। तो फिर मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊँगी कि भी छोटे से जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, आप उनको भी कितना सुंदर श्रृंगार कर सकते हो। वैसे तो मार्केट पे जब आप लड्डू गोपाल लेने जाते हो, तो लड्डू गोपाल कई तरीके के मिलते हैं जिनमें बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। जैसे मेरी राधा रानी को अगर आपने देखा हो, तो जब मैं इनको वृंदावन से लाई थी तो इनके नए नक्श बहुत सुंदर बने हुए थे। लेकिन जो मेरे लड्डू गोपाल थे ना, उनकी आँखों में प्लास्टिक की आँख लगी थी। प्लास्टिक की आँख लगी थी, तो ये पेंट वगैरह उनके कुछ भी नहीं था, तो ये सब मैंने खुद ही किया था। तो ये आँखों को मैंने जो व्हाइट एमसील होती है, उससे बनाया है। व्हाइट कलर की एमसील को क्राफ्ट वगैरह में यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहो तो मेरे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक देख सकते हैं कि मैंने ये आँखें कैसे बनाई हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सारा श्रृंगार का सामान निकाल के रख लिया। आज मैंने सारा निकाल के रखा है, क्योंकि आज मुझे आपको दिखाना है कि मैं उनको किस तरह से क्या-क्या पहनाती हूँ। वैसे कभी-कभी डेली में कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, लेकिन हाँ, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने राधा रानी लड्डू गोपाल को ज़रूर पहनाती हूँ। वो है उनकी माला और दूसरी उनकी पायल। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए फिर, तो वीडियो मैं अपने ठाकुर जी पे फ़ोकस करती हूँ, नहीं तो आप देख नहीं पाएँगे प्रॉपर। ये मेरे दोनों लाला यहाँ विराजित मैंने कर दिए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे लड्डू गोपाल हैं, ये बहुत ही छोटे हैं, ये थोड़े से बड़े हैं। तो ये दोनों की ड्रेस है, ये मेरे बड़े लाला की है और ये मेरे छोटे लाला की ड्रेस है। ये सारा श्रृंगार का सामान मैं थोड़ा इधर रख लेती हूँ। अब जब मैं इनको वस्त्र पहनाती हूँ, तो किस तरीके से पहनाती हूँ? नॉर्मली हम लोग वस्त्र पहनाते हैं ऐसे आगे करके, और ये खुला पोर्शन आगे की तरफ रहता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं पहनाती हूँ। मैं इसको उल्टी तरफ से पहनाती हूँ, इस तरीके से। लड्डू गोपाल को पीछे की तरफ करके ड्रेस पहनाती हूँ। कई बार लड्डू गोपाल का जो साइज़ होता है, उसी साइज़ की जब हम ड्रेस लाते हैं ना, तो इस तरह से पीछे से पहनाने में ड्रेस छोटी हो जाती है। तो इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए हमेशा उनके साइज़ से बड़ी ड्रेस लाती हूँ। दूसरी,
रहती है ये पिन। पूरे श्रृंगार में मैं सिर्फ पिन का ही एक इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा किसी भी तरीके के मोम का इस्तेमाल मैं उनके श्रृंगार में नहीं करती हूँ। जैसे कि ज्वेलरी वगैरह चिपकाने के लिए मैं मोम का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ये पीछे की तरफ करके इस तरीके से ड्रेस को अच्छे से खींचकर मैं यहाँ पे पिन लगा देती हूँ। पिन अगर बड़ी रखेंगे तो इससे ये फायदा होता है कि पिन के कारण जो ड्रेस होती है वो पीछे से मोर की तरह उठी रहती है, मोर पंख की तरह। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये मैंने बड़ी पिन ली है इसमें, तो बड़ी पिन की वजह से आप देख सकते हैं कि ये ड्रेस पीछे से ऐसे उठी रहती है और आगे से नेक को पीछे से खींचकर इस तरह से फिट कर देते हैं एकदम टाइट। तो ये इस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाती हूँ। ड्रेस पहनाने से इस तरीके से जो ड्रेस है बिल्कुल फिट बनती है और पीछे से हमारा ड्रेस पिन की वजह से ऐसे उठका रहता है। दूसरी चीज़ जब आती है बात ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि पायल हो गई, कंगन हो गया। तो पायल मैं आप दिखाती हूँ कैसे पहना रही हूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल की पायलें हैं। पायलें मैं इधर पीछे से इनके पैरों में पहना देती हूँ। आप चाहे तो देख सकते हैं, ये पीछे से मैं पहना देती हूँ। लड्डू गोपाल को पैंटी भी पहनाई जाती है, लेकिन मेरे जो ठाकुर जी हैं उनमें ऑलरेडी पैंटी बनी हुई है। लेकिन मेरी राधा रानी को मैं पैंटी पहनाती हूँ क्योंकि उनका जो विग्रह है उसमें किसी तरीके की कोई डिज़ाइन नहीं दी है। तो ये मैंने अपने ठाकुर जी को पायल पहना दी। ठीक है, पायल पहनाने के बाद अब बात आती है कंगन की। ये कंगन है छोटा सा, ये मैं अपने ठाकुर जी को कंगन ऐसे पहना देती हूँ। ये इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी को कंगन पहना देती हूँ। नॉर्मली ड्रेस और ज्वेलरी मेरी राधा रानी और ठाकुर जी की सेम होती है। अगर नहीं भी सेम होती है तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों की ड्रेस का साइज एक जैसा हो। ये मैंने कंगन पहना दिया। अब इसके बाद बात आती है माला की। ठाकुर जी को तुलसी माला, बैजंती माला पहनाना बहुत शुभ होता है, लेकिन मैं जब श्रृंगार करती हूँ तो मैं इस तरह की स्टोन की ज्वेलरी पहनाना पसंद करती हूँ। मोती की भी पहना सकते हैं, लेकिन स्टोन की इस तरह की ज्वेलरी अगर हम एक बार ले आते हैं ना तो हमें बार बार खरीदनी नहीं पड़ती है। और ये जब मैं ऐसे पहनाती हूँ ड्रेस में इस तरीके से, तो इस तरीके से पहनाने के बाद इसको बिल्कुल टाइट बांध देती हूँ पीछे, बिल्कुल भी ढीला नहीं रखती हूँ। तो इसके लिए मुझे रोज रोज इस माला का धागा खोलना पड़ता है। ये इस तरीके से मैं बिल्कुल टाइट कर देती हूँ। देखिए बिल्कुल फिटिंग से मेरे ठाकुर जी ने हार पहन लिया। अब इसके बाद चाहो तो लॉन्ग हार भी पहना सकते हैं ऐसे, लेकिन लॉन्ग हार मैं नहीं पहनाती हूँ क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती फिर मैं नहीं पहनाती, और जो ठाकुर जी को नहीं अच्छा लगता फिर वो मुझे श्रृंगार करते समय नहीं अच्छा लगता है। अब इसके बाद बात आती है ईयरिंग्स की। लड्डू गोपाल अगर ऐसे हैं कि उनको ईयरिंग्स पहनाई जा सके तो उनके साइज़ की ईयरिंग मार्केट में मिल जाती है। और पीछे ये जो पेच लगा होता है, किसी किसी लड्डू गोपाल में पीछे पेच लगा पाना मुश्किल होता है, जैसे कि मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल में मुश्किल होता है, लेकिन किसी किसी में आसान होता है। तो फिलहाल मैं अपने लड्डू गोपाल के कान में ऐसे लगा देती हूँ और पीछे पेच भी लगा देती हूँ। पीछे पेच लगा देने से ये होता है कि लड्डू गोपाल की ईयरिंग गिरती नहीं है। तो इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं अपने ठाकुर जी को पहना देती हूँ। देखिए ये मैंने इनको यहाँ पे कंगन पहना दिया है, ये हार पहना दिया है, ईयरिंग पहना दी है, ड्रेस भी एकदम फिटिंग की पहनाई है और पीछे पिन इस तरह से लगाई है कि ड्रेस ऊपर उठी हुई रहती है। और मैं एक बात बता दूं कि जो लड्डू गोपाल होते हैं, कई मार्केट में अगर आप जाते हो तो श्रृंगार वाले भी मिलते हैं और किसी किसी में खाली प्लास्टिक की आँख चिपकी होती है। तो जब श्रृंगार अच्छा होता है तब तो आप उनको कैसे भी तैयार कर दो वो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन अगर सिर्फ प्लास्टिक की आँख चिपकी होती है तो कई बार नकली बाल लगा देने से उनका जो श्रृंगार है वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को
आर्टिफिशियल हेयर नहीं लगाती हूँ। राधा रानी है, उनका चेहरा बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जब मैं लाई थी तो इनको मैं केश पहनाती हूँ तो ये अच्छी लगती हैं। मगर मगर जो मेरे ठाकुर जी हैं, उनकी जो आँखें हैं, ये मैंने खुद बनाई हैं एमसील से। तो अभी मैं इनको अगर केश लगा देती हूँ तो सुंदर लगते हैं। चलिए अब छोटे लाला को भी तैयार करते हैं। छोटे लड्डू गोपाल को भी ड्रेस मैं आगे की तरफ से पीछे की तरफ पहनाती हूँ, तो इससे उनके नेक के पास बहुत अच्छा डिज़ाइन आ जाता है। फिर उनको, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं ना, तो इनको पायल वगैरह पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और कंगन वगैरह पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी छोटे लड्डू गोपाल के साइज़ का कंगन और पायल सब मिल जाता है। तो ये बहुत छोटे लड्डू गोपाल की कंगन है जो मैं पहना रही हूँ। पायल मैं यहाँ रखना भूल गई हूँ, लेकिन पायल मैं इनको पहना दूंगी। इस तरीके से मैं छोटे लड्डू गोपाल को पायल पहना देती हूँ। सेम इसी तरीके की मेरे पास छोटे लड्डू गोपाल की पायलें हैं, कंगन पायल सेम है, तो अभी मैं जब जाऊंगी तब पहना दूंगी। ये हार मेरे छोटे लड्डू गोपाल के लिए है। इसको भी मैंने खोल लिया है और इसको भी मैं बिल्कुल गले से टाइटली बांध दूंगी। टाइटली बांधने से श्रृंगार बहुत ही सुंदर लगता है। हाँ, ये सच है कि ठाकुर जी का जब मैं डेली श्रृंगार करती हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन डेली रूटीन में जब हम काम करते हैं ना, तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे घर के काम हम फटाफट निपटा लेते हैं ना, वैसे ही ये काम भी फटाफट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने छोटू लड्डू गोपाल को भी ये नेकलेस पहना देती हूँ। ये देखिए, मैंने अपने छोटे लाला को कंगन, पायल, हार और ईयरिंग सब कुछ पहनाया है। अब बारी है पगड़ी पहनाने की, तो पगड़ी मैं उनको तब पहनाऊंगी जब मैं वहाँ उनको मंदिर में विराजित कर दूंगी। ठीक यहाँ मेरी राधा रानी का भी श्रृंगार हो चुका है। उनको मैंने कंगन, पायल, हार बिल्कुल टाइट गले में पहनाया है और ईयरिंग्स भी पहनाए हैं। साथ में बिंदी को चिपकाने के लिए मैंने थोड़ी सी ग्लू का प्रयोग किया है। वैसे बिंदी मैं डेली उनको नहीं लगाती हूँ, उसकी जगह पे मैं तिलक करती हूँ अष्टगंधा का। अष्टगंधा केसर तिलक डेली करती हूँ। बिंदी मैं आज आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं डेली नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पर ये मेरे ठाकुर जी, इनको भी मैंने पूरा कंगन, हार और बिंदी, ईयरिंग सब पहनाया है। अब बारी है राधा रानी की केश की और उनकी पगड़ी की। तो ये जब मैं उनको मंदिर में विराजित करूंगी तब पहनाऊंगी। तो चलिए फिर मंदिर में विराजित कर देते हैं अपने प्रभु को। मैंने अपने प्रभु का श्रृंगार करके यहाँ उनकी चौकी पर विराजित कर दिया है। लड्डू गोपाल की जो चौकी रहती है वो खुली रहती है, जिससे कि उनकी ड्रेस ना सिकुड़े। लेकिन जो मेरे छोटे लाला है, उनका सिंहासन ऐसा है कि उसमें उनकी ड्रेस दब जाती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जब कोई ड्रेस ऐसी होती है जो जिसमें हैवी वर्क होता है, तो मैं नीचे इस तरीके से ऊंचा कुशन लगा के या आसन लगा के उनके सिंहासन को थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो अब मैं बाकी का श्रृंगार भी इनका यहाँ पर पूर्ण करूँगी। बाकी के श्रृंगार में राधा रानी जी के केश रह जाते हैं और मेरे जो लड्डू गोपाल हैं उनकी पगड़ी। केश मैं राधा रानी को जो लगाती हूँ, घुंघराले बालों की लगाती हूँ और उस पर पगड़ी पहना देती हूँ। आप चाहो तो चुनरी भी पहना सकते हो, पर छोटे लड्डू गोपाल पर चुनरी पहनाना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ कि वृंदावन में जब मैं अपनी राधा रानी को लाई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप पगड़ी पहना के भी विराजित कर सकते हो, क्योंकि मुझे वहाँ पे राधा जी की कोई पोशाक नहीं मिली। उन्होंने कहा कि बरसाने की महारानी है वो पगड़ी पहन के भी विराजित होती हैं। तो इस तरीके से मैं अपने राधा जी का श्रृंगार करती हूँ डेली। और यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल को भी मैचिंग पगड़ी लगा देती हूँ। और ये मेरे छोटे लाला की पगड़ी है, ये भी मैं उनको पहना दूंगी। और ये पूरा श्रृंगार हो जाने के बाद बारी आती है इत्र की। तो वस्त्रों पे इत्र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रभु के श्रृंगार के बाद उनको आईना दिखाना। तो आईना मैं अभी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने ठाकुर जी के पगड़ी पर ये मोर पंख ज़रूर ऐड करूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से
मेरी पूरी राधा रानी और लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो जाता है। प्रभु का श्रृंगार पूर्ण हो गया है। ये मेरी राधा रानी का श्रृंगार है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे प्रभु आज आपको कैसे लग रहे हैं। ये मेरे ठाकुर जी हैं और इनकी बंसी मैंने नीचे रखी है, हाथ में नहीं दी है क्योंकि पकड़े पकड़े थक जाते हैं। अभी उनके श्रृंगार में ये फाइनल चीज़ बाकी है, उनकी छतरी। मेरी राधा रानी, मेरे ठाकुर जी, गोविंद और मेरे छोटे लाला का श्रृंगार पूर्ण हो चुका है और ओकेजनली मैं बिंदी का प्रयोग करती हूँ। आज मैंने आपको बिंदी का प्रयोग करके दिखाया है। तो इस तरीके से मेरे ठाकुर जी का डेली श्रृंगार होता है और इसके बाद अब मैं उनको अष्टगंधा केसर तिलक लगाऊंगी और आईना ज़रूर दिखाऊंगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे प्रभु का श्रृंगार आप सबको कैसा लगा और छोटे से लड्डू गोपाल को इतना सुंदर श्रृंगार कैसे किया। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।